अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक अकेडमी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे लिवर ट्यूमर्स। और लिवर ट्यूमर्स में यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे आपका एचसीसी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, आल्सो कॉल्ड एज हिपेटोमा। अच्छा, आपने लास्ट में जो डिजीज की हैं जिसके अंदर हमने वहाँ पे देखा था आपको वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है एचसीसी का, वो सारी की सारी डिजीज क्या करवा रही है पेशेंट के अंदर वहाँ पे करवा रही है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, वायरल में हमने वहाँ पे देखा था BCD वायरस, ये तीनों क्या करवा रहे थे वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ा रहे थे। तो ये तीनों क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर आप करवा देंगे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसके अलावा ये आपको ऑटो इम्यून डिजीज, आपको वहाँ पे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इसके अलावा ये आपको वहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, और ये आपको वहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये सारी क्या करवा रही थी पेशेंट करवा रही थी आपको वहाँ पे क्रोनिक लिवर डिजीज। और ये आपके वहाँ पे क्या करवा देंगे सिरोसिस के बाद आप वहाँ पे करवा देंगे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में आपने याद रखना है आपके जो लिवर के प्राइमरी मिलिग्नेंट लिवर ट्यूमर्स है उसके अंदर वहाँ पे आपका मोस्ट कॉमन कौन सा है, यहाँ पे आपका हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, वर्ल्ड वाइड भी जो आपके जो ट्यूमर्स हैं उसके अंदर जो आपको वहाँ पे वर्ल्ड वाइड आपको वहाँ पे कैंसर है, कैंसर में भी आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन सा है, आपका हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वर्ल्ड वाइड आपका कैंसर कौन सा आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, आपको वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा क्रोनिक लिवर डिजीज के साथ, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स भी आपको किसके मिलेंगे, यहाँ पे आपके क्रोनिक लिवर डिजीज के, या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये हो जाएगी सिरोसिस, तो सिरोसिस के भी साइन एंड सिम्टम्स जब आपके पेशेंट आपको वहाँ पे सिरोसिस की वजह से उसको वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा तब आपको वहाँ पे ये सिरोसिस जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके क्रोनिक लिवर डिजीज के सिम्टम्स क्या आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस मिलेगी, टेंडर हिपेटोमेगाली मिलेगी। उसके अलावा ये आपको वहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होती है। और ये जो है ना पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैंसर है, तो आपको वहाँ पे पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे होगा आपको वहाँ पे वेट लॉस जो है ये उसकी हिस्ट्री होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो ये कि आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक कार्सिनोजिन है जो आपका कौन सा यहाँ पे आपका एफ्लाटॉक्सिन, और ये एस्परजिलस जो है उससे आ रहा होता है। अच्छा, ये क्या करता है आपको वहाँ पे फूड जो है उसको वहाँ पे कंटेमिनेट करता है, और यहाँ पे आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके ग्राउंड नट्स, इसमें आपको वहाँ पे जो है ये सोयाबीन, और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे ये जो आपके होते हैं ना कॉर्न, ये आपके वहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, अगर ये जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे खा रहा है ये आपको वहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड, तो उसमें क्या है आपके वहाँ पे ये जा रहा है आपको वहाँ पे कार्सिनोजिन, तो ये आपको वहाँ पे कार्सिनोजिन भी पेशेंट के अंदर क्या करवाएगा, आप वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एफ्लाटॉक्सिन आपने इसके अंदर याद रखना है लाजमी। अच्छा, अगर ये आप वहाँ पे जो फूड वगैरह आप वहाँ पे इसकी जो स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो स्क्रीनिंग में आप यहाँ पे जो एफ्लाटॉक्सिन है इसकी स्क्रीनिंग भी कर रहे होते हैं। अगर एक पेशेंट जो है वो आपका वहाँ पे खा रहा है लोकली ग्रोन फूड, तो उसमें क्या होगा, अगर ये आपको वहाँ पे लोकली ग्रोन फूड आपको वहाँ पे कंटेमिनेट हो गया आपको वहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन से, तो उसमें इसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो ये जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा आपको यहाँ पे ये कार्सिनोजिन, तो ये भी उसके अंदर क्या करवा देगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। यहाँ पे जो आपका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, पेशेंट की एज जो है वो आपको वहाँ पे लेस देन 50 जो है, लेस देन 50 ही पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ये आपको वहाँ पे डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे आपने याद रखना है मेल जो है ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है आपके वहाँ पे फीमेल से, मेल्स के अंदर आपका ये जो है ना आपको वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये कि ये जो आपको वहाँ पे जो होगा ना ये आपको वहाँ पे नोड्यूल जो आपको वहाँ पे बनेंगे कार्सिनोमा के, ये आपको या तो सॉलिटरी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे जो है ये मल्टीपल नोड्यूल जो है ये आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे सॉलिटरी में आप वहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे, या उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे होगी मल्टीपल नोड्यूल्स, इसमें आप वहाँ पे पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा, पेशेंट की प्रेजेंटेशन में आपको वहाँ पे मिलेगी, आपको वहाँ पे ये जॉन्डिस मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगा, टेंडर हिपेटोमेगाली मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि आपको वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हुआ कैंसर, तो कैंसर की वजह से आपको वहाँ पे वेट लॉस, और उसके बाद आपको जो है ये वीकनेस जो है ये भी आपको मिल रही होगी, और ये लिवर डैमेज होने की वजह से यहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये फीवर, और उसके बाद एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपको वहाँ पे जो है ना ये एब्डोमिनल टेंडरनेस जो है ये आपको मिलेगी, और वो आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे आपकी राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो है वो आपकी होगी, और वहाँ पे जो है ये टेंडर हिपेटोमेगाली जो है पेशेंट के अंदर हुई होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये जो आपका जो कैंसर है ना आपको वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये कुछ हार्मोन्स वगैरह भी सिक्रीट करता है, इसमें आपने याद रखना है ये क्या करता है, यहाँ पे आपके एक सिक्रीट करता है आपको वहाँ पे पैराथायरॉइड लाइक आपका जो है ये प्रोटीन, और ये क्या करेगी आपको वहाँ पे जो है ये बिहेव करेगी एज अ पैराथायरॉइड। तो पैराथायरॉइड क्या करता है वहाँ पे जो आपकी होती है ना कैल्शियम, इसको यहाँ पे बढ़ाता है, तो जब ये आप वहाँ पे ये सिक्रीट करेगा पैराथायरॉइड लाइक हार्मोन, तो ये भी क्या करवाएगा आपके जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे कैल्शियम जो है इसका लेवल बढ़ा देगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपका जो एचसीसी है ना ये एक और चीज़ भी सिक्रीट करता है, और वो क्या करता है आपको वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन लाइक जो है ना एक्टिविटी आपको वहाँ पे शो कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो है ना ये एरिथ्रोपोइटिन लाइक एक्टिविटी करेगा, तो ये आपकी बॉडी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन जो है उसके वहाँ पे जो है ये इसको समझेगी कि आपकी बॉडी के अंदर वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन आपको वहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पे जो पेशेंट उसकी बॉडी के वहाँ पे जो उसकी होगी ना हिमेटोक्रिट ये उसका वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा आपको वहाँ पे ये जो कैंसर है इसकी वजह से क्या होगा, ये आपको वहाँ पे है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो आपको वहाँ पे मिलेगी हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको ये हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिलेगा, और साथ साथ आपको वहाँ पे जो है ये डिसफाइब्रिनोजीमिया जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल रहा होगा।
सिम्टम्स में आपका पेशेंट जो है आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अच्छा, एग्जामिनेशन में आपने क्या याद रखना है, आपको वहाँ पे जो है ये टेंडर हिपैटोमेगैली, आपको वहाँ पे टेंडर हिपैटोमेगैली मिल रही होगी। लिवर आपको वहाँ पे आपका जो है ना सिंपल इसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे लिवर इनलार्ज होगा और लिवर जो है इसकी इनलार्जमेंट जो है ये आपकी होगी इरेगुलर इरेगुलर इनलार्जमेंट होगी और साथ साथ टेंडर हिपैटोमेगैली मिलेगी। अच्छा, उसके बाद ये आपको वहाँ पे लिवर इनलार्ज है तो आपको वहाँ पे लिवर जो है ये आपका हो जाएगा पाल्पेबल। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आपको वहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है, इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपके जो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा है ये आपका होता है वैस्कुलर। तो वैस्कुलर होने की वजह से आप जब यहाँ पे जो है ना ये स्टेथोस्कोप लगा के आप वहाँ पे इसको सुनेंगे ना तो आपको वहाँ पे ब्रूट्स जो है ये भी आपको वहाँ पे सुनाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आपको वहाँ पे ये ब्रूट्स जो है ये भी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो इसके अंदर वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका होगा ना ये आपका हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा ये आपको वहाँ पे जो है ये हिमेटोजेनियसली आपको वहाँ पे स्प्रेड करेगा, आपके ब्लड के थ्रू आपको वहाँ पे स्प्रेड करेगा और ये स्प्रेड करके सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपको वहाँ पे लंग्स के पास जाएगा। आपको पता है यहाँ से आपका जो ब्लड है वो आपका जाएगा आपको वहाँ पे आपकी जो है ना हिपैटिक वेन के अंदर और वहाँ से ये जाएगा हार्ट के अंदर और हार्ट से आपको वहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपको वहाँ पे लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका होगा ना आपके लिवर के जो ट्यूमर्स है ये सबसे पहले आपको कहाँ पे मेटास्टेसाइज करेंगे, आप वहाँ पे ये जो लंग्स है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे मेटास्टेसाइज करेंगे। अच्छा, मेटास्टेसाइज आपको वहाँ पे लंग्स के अंदर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे जो बोन्स हैं उनके अंदर भी आपको वहाँ पे मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। ये होगी पेशेंट के वहाँ पे जो है ना आपके वहाँ पे एग्जामिनेशन और उसके बाद आपको वहाँ पे जो है ये मेटास्टेसाइज। अच्छा, पेशेंट जब आप वहाँ पे आपके पास आ रहा है तो आपने उसको जो है ये आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आपको वहाँ पे पता है आपको वहाँ पे लिवर जो है आपको वहाँ पे डिरेंज होगा, आपको वहाँ पे लिवर जो है उसके अंदर वहाँ पे क्रोनिक लिवर डिजीज चल रही है तो आपको वहाँ पे LFTs जो है ये उसके हो जाएंगे डिरेंज्ड। अच्छा, उसके बाद जो है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे करवाएंगे उसको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, तो ये स्क्रीनिंग के लिए आप वहाँ पे जो है ना ये अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में आपको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे जो है ना ये आपके नोड्यूल्स जो हैं ये आपको वहाँ पे नजर आ जाएंगे। अच्छा, हो सकता है एक नोड्यूल हो या फिर उसके अलावा जो है ये मल्टीपल नोड्यूल्स भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे करवाएंगे कंट्रास्ट CT या फिर MRI और ये आपको वहाँ पे जो है ये आपकी जो नोड्यूल्स हैं ये आपको वहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ये अगर आपका जो है ये इससे भी आपको वहाँ पे जो है ये कंफर्मेशन नहीं हुई तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे आपको वहाँ पे लिवर बायोप्सी। अच्छा, लिवर बायोप्सी में आपने याद रखना है लिवर बायोप्सी आपके वहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है और डायग्नोस्टिक भी यही है। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर आ जाता है आपकी यहाँ पे डायग्नोस्टिक कौन सी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी आपको यहाँ पे बायोप्सी। अच्छा, CT MRI जो है ये आपको वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, ये आपको जो है ना ये डायग्नोस्टिक नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है वो आपकी होती है यहाँ पे आपकी अल्फा फिटोप्रोटीन। अच्छा, अल्फा फिटोप्रोटीन भी आपकी HCC के केस में आपकी बहुत ज़्यादा इलाज की हुई होती है। ये आपके वहाँ पे डायग्नोस्टिक नहीं है लेकिन ये भी आपको वहाँ पे बता रही होती है पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे जो है ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा अल्फा फिटोप्रोटीन जो है ये आपको वहाँ पे क्रोनिक लिवर डिजीज जो है उसके अंदर भी बढ़ जाती है। लेकिन ये आपकी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे हो सकता है उसको ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन में सिंपल आपके क्या होगी, यहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद CT MRI होगी, उसके बाद ये बायोप्सी होगी और LFTs जो उसके जो होंगे वो आपके वहाँ पे पहले से डिरेंज होंगे और उसके बाद आप वहाँ पे ये देखेंगे आप वहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट में आपके यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आप वहाँ पे करवा सकते हैं सर्जरी में आपने याद रखना है मैंने आपको वहाँ बताया था ना इसके अंदर वहाँ पे आपकी जो नोड्यूल्स हैं ये आपको वहाँ पे बने होते हैं, एक भी नोड्यूल हो सकता है, इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे मल्टीपल नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, सर्जरी में एक चीज़ आप पहले देखेंगे वो ये कि आपका जो लिवर है वो आपको इसकी सिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो उसकी ठीक है या नहीं है। अच्छा, अगर तो सिंथेटिक एक्टिविटी लिवर की ठीक होगी तब आप क्या करेंगे, जो आपके नोड्यूल्स होंगे उस वाले एरिया को आप वहाँ पे जो है ये रिमूव कर देंगे, पार्शियल हिपैटेक्टोमी कर देंगे। अच्छा, अगर तो आपको वहाँ पे लिवर जो है उसके वहाँ पे ये जो है ना ये सिंथेटिक एक्टिविटी आप वहाँ पे बिल्कुल ही आपको वहाँ पे खत्म हो गई है, उसके बाद आप वहाँ पे क्या देखेंगे आपके जो नोड्यूल्स हैं ये आपको वहाँ पे एक है या फिर आपको वहाँ पे ज़्यादा है। अगर तो एक नोड्यूल होगा और उसके बाद इसका जो साइज होगा आपका होगा लेस देन 5 सेंटीमीटर, तब आप क्या कर देंगे लिवर जो है ना उसको वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अगर जो आपको वहाँ पे नोड्यूल है ये आपको वहाँ पे मल्टीपल नोड्यूल्स हैं और उसमें आपके वहाँ पे जो है ना ये आपके वहाँ पे 3 नोड्यूल्स हैं और ये तीनों के तीनों नोड्यूल्स आपके वहाँ पे 3 सेंटीमीटर से कम है, तब आप वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे ये लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट में आप वहाँ पे क्या देखेंगे, पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे जो है ये सिंथेटिक एक्टिविटीज़ की नॉर्मल है या नहीं है। अगर नॉर्मल होगी तो आप वहाँ पे कर देंगे पार्शियल हिपैटेक्टोमी। अच्छा, अगर सिंथेटिक एक्टिविटी उसके वहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल है, मतलब उसके वहाँ पे जो सिरोसिस है ये उसकी वहाँ पे एडवांस कर चुकी है, तब आप वहाँ पे देखेंगे उसके अंदर वहाँ पे ये जो होंगे ना इसके यहाँ पे जो है ये नोड्यूल्स ये आप वहाँ पे देखेंगे। अच्छा, नोड्यूल्स में ये जो आपने ये जो क्राइटेरिया लगाया ना आप वहाँ पे एक नोड्यूल आप वहाँ पे लेस देन 5 सेंटीमीटर और 3 नोड्यूल आप वहाँ पे लेस देन 3 सेंटीमीटर, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपका ये मिलन क्राइटेरिया लगा के आप जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये लिवर ट्रांसप्लांट जो है ये आप वहाँ पे वो कर रहे होंगे। अच्छा, ये हो गई अब यहाँ पे आपकी सर्जरी। अच्छा, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में आप वहाँ पे जो है ये आपको जो है ना ये आप वहाँ पे करवा सकते हैं टेस्ट। अच्छा, इसमें ये टेस्ट है इसका क्या मतलब है, ट्रांस आपके आर्टेरियल ये जो है ना ये कीमो एम्बोलाइजेशन, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन और लिवर में आपकी जो आर्टरी है वो आपकी कौन सी होती है, आपकी
हिपैटिक आर्टरी। इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी आप जो है ना ये कीमो जो है ना आपको वहाँ पे कोई कीमोथेरेपी आपका जो एजेंट है वो आप वहाँ पे डालेंगे आप वहाँ पे हिपैटिक आर्टरी के अंदर, और वहाँ पे हिपैटिक आर्टरी जो उसके अंदर वहाँ पे आप करवा रहे होंगे एम्बोलाइजेशन। अच्छा, ये आप वहाँ पे करवा सकते हैं। या इसके अलावा जो है अगर आप वहाँ पे जो है ना एक नॉड्यूल है और वो आपका वहाँ पे है लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे जो है आप ये अल्कोहल है ये भी आप वहाँ पे डाल के वहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये इसकी जो लाइफ होगी इसको हम ये जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, ये अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है ना कीमोथेरेपिक एजेंट वगैरह यूज़ करके वहाँ पे जो है ये कीमो एम्बलाइजेशन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपका नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है इसके अंदर आ जाती है यहाँ पे आपकी ये रेडियोथेरेपी। इसमें आपने याद रखना है आपके जो है ना हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसके अंदर आपके वहाँ पे रेडियोथेरेपी आपके वहाँ पे जो है ये काम नहीं देती। रेडियोथेरेपी आप वहाँ पे नहीं करवाएंगे पेशेंट के अंदर। उसके बाद अगर ये जो पेशेंट उसकी वहाँ पे ये जो डिजीज़ है उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी है, तब आप उसको जो है ये आप वहाँ पे दे रहे होंगे यहाँ पे हमारी ये सोराफिनिब। अच्छा, ये पेशेंट को आप वहाँ पे दे रहे होंगे जब उसकी डिजीज़ जो है वो उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी है। सर्जिकल प्रोसीजर में आप वहाँ पे याद रखेंगे आप वहाँ पे जो है ये मिलन क्राइटेरिया, और उसके बाद जो है आप वहाँ पे पार्शियल हिपैक्टेक्टोमी। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में आप यहाँ पे याद रखेंगे आप यहाँ पे ये जो टेस्ट हो गया, उसके बाद आप वहाँ पे जो है ना ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। और उसके बाद जो है नॉन सर्जिकल प्रोसीजर में आप वहाँ पे याद रखेंगे आप वहाँ पे जो है ये अल्कोहल, आप अल्कोहल को भी आप वहाँ पे जो है अगर आप वहाँ पे नॉड्यूल है आपका एक और उसके बाद लेस देन 3 सेंटीमीटर है, तब आप वहाँ पे अल्कोहल को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपके वहाँ पे डिजीज़ आप वहाँ पे ज़्यादा एडवांस कर जाएगी तब वहाँ पे देखेंगे पेशेंट को ये सोराफिनिब। ये हो गया यहाँ पे हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये प्राइमरी जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसमें यहाँ पे आपका जो है ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपका दूसरा आपका कौन सा, यहाँ पे आपका ये हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। ये आपने याद रखना है, ये आपका यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ का आपका जो है ना ये रेयर है, और ये आपके जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं आपके यहाँ पे लिवर के, उनके ये ओरिजिन से निकलता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है आपको यहाँ पे एंडोथीलियल सेल के ओरिजिन का, और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे होगा एक्सपोजर किसके साथ, आर्सेनिक के साथ या फिर विनाइल क्लोराइड के साथ। अच्छा, ये आर्सेनिक की वजह से हो सकता है आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो आपका सॉइल वर्कर हो सकता है, या फिर आपका पे रॉक वर्कर वगैरह, मतलब ये पहाड़ियों वगैरह के अंदर जो पेशेंट काम कर रहे होते हैं, सॉइल वर्कर या फिर आपका पे रॉक वर्कर वगैरह, ये आपके वहाँ पे हो सकते हैं। और विनाइल क्लोराइड आपकी क्या होती है, हम आपकी ये जो पीवीसी होता है ना उसके अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपके पीवीसी पाइप्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे होता है। अगर ये पेशेंट जो है वो आपके वहाँ पे काम कर रहा है पीवीसी वाली जो है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर भी आपका वहाँ पे हो सकता है ये आपका वहाँ पे हिपैटिक एंजियोसार्कोमा। हिपैटिक एंजियोसार्कोमा में आप सिंपल यही याद रखेंगे, एक आपको वहाँ पे जो है एंडोथेलियल सेल जो है उसका वहाँ पे इसका ओरिजिन है, और ये आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और उसके बाद इसका जो पेशेंट होगा उसके अंदर वहाँ पे आर्सेनिक या फिर विनाइल क्लोराइड जो है इसके साथ एक्सपोजर आप वहाँ पे बताएंगे। अच्छा, अगर ये रेयर है तो ये हमारे लिए यहाँ पे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पे ही खत्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारे ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे बिनाइन ट्यूमर्स में आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन सा है, यहाँ पे आपका हिपैटिक हिमेंजियोमा भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा जो है इसको ये कैवर्नस हिमेंजियोमा भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपने जो याद रखना है वो ये कि आपका जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा लेस देन आपके जो है ना 30 to 50 ईयर जो है उसकी एज होगी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये जो आपका होगा ना आपका यहाँ पे हिपैटिक हिमेंजियोमा, ये आपका होगा वेनस मेलफॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे ये जो सिरोसिस है उसकी वहाँ पे हिस्ट्री नहीं होगी, मतलब हिस्ट्री होगी आपको वहाँ पे सिरोसिस की यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका हिपैटिक हिमेंजियोमा है इसके अंदर जो आपको वहाँ पे नॉड्यूल्स बनेंगे, ये आपका एक ही नॉड्यूल बनेगा, आपको वहाँ पे सॉलिटरी नॉड्यूल होगा। और उसके बाद ये आपका जो है ना इसके अंदर हिस्ट्री नहीं होगी आपका पे ये जो है ना सिरोसिस की, और ये आपका जो है फीमेल जो है उसके अंदर ये आपका मोस्ट कॉमन होता है। हिपैटिक ये जो है ना हमारे यहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसमें आपने याद रखना है ये आपको जो मेल्स हैं उसके अंदर ये आपको यहाँ पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे है ना हिपैटिक हिमेंजियोमा, ये हमारी जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ये हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है। अच्छा, क्लासिक केस में आपको वहाँ पे देंगे फीमेल देंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे जो सिरोसिस है उसकी हिस्ट्री नहीं होगी। और साथ साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो आपके होते हैं ना हिपैटिक हिमेंजियोमा, ये आपका जो है इंसिडेंटल, जब आप वहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं तो ये आपके वहाँ पे इंसिडेंटली आपको वहाँ पे मिल रहे होते हैं हिपैटिक हिमेंजियोमा। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपने डायग्नोसिस करने के लिए आप वहाँ पे जो पेशेंट के अंदर वहाँ पे सीटी एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं। और बस इसके अंदर यही है, आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, आपकी जो फीमेल्स हैं आपकी अगर वो होगी 30 to 50 ईयर्स की फीमेल होगी और साथ वहाँ पे सिरोसिस नहीं होगी, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे जो सिरोसिस की वजह से आपका होगा ना ये हमारा यहाँ पे हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा, और अगर सिरोसिस नहीं हो रही तो उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगा हिपैटिक हिमेंजियोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। सिंपल इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है आपका जो है ना मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर आपका कौन सा है, आपका हिपैटिक हिमेंजियोमा। और हिपैटिक हिमेंजियोमा के बाद आपका जो मोस्ट कॉमन है वो आपका कौन सा है, आपका ये आपका फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी ये फीमेल होगी, इसके अंदर भी आपका पे फीमेल होगी, इसके अंदर भी हम यहाँ पे आपकी जो है ना फीमेल होगी, इधर भी उसकी एज होगी 30 to 50, इधर भी उसकी एज होगी 30 to 50। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया है ना, इसके केस में क्या होगा, आपके जो हिपैटोसाइट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक आपकी जो डिस्ट्रॉफिक आर्टरी होगी उसके अगेंस्ट जो है ये हाइपरप्लास्टिक रिएक्शन देना शुरू कर देंगे। आपको यहाँ पे नाम ही बता रहा है हाइपरप्लेजिया हो जाएगा इसके अंदर आपके हिपैटोसाइट्स का।
अच्छा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आपकी जो होगा ना ये आपके ये सेंट्रल स्टेलेट जो आपका स्कार है ये आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। पेशेंट इसके अंदर भी आपको वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होगा और ये आपको वहाँ पे इंसिडेंटली जो है ये आपको वहाँ पे अब जो है ये आपको वहाँ पे नजर आएगा। ये भी आपको वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक मिलेगा और उसके बाद ये पेशेंट जो है इसके अंदर ये भी आपको वहाँ पे इंसिडेंटली होगा और ये भी आपको वहाँ पे इंसिडेंटली होगा। दोनों में अब वहाँ पे जो है ना इसके अंदर वहाँ पे जो है ये कॉमन चीज़ें क्या है, दोनों के अंदर वहाँ पे फीमेल होगी, दोनों के अंदर उसकी एज होगी 30 to 50। अच्छा, दोनों के अंदर जो है ये क्या होगा, आपको वहाँ पे ये बिनाइन ट्यूमर्स होंगे। ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, ये आपको वहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन है। दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो पेशेंट आपके पास होगा एसिम्प्टोमेटिक और दोनों के केस में क्या है, आपको वहाँ पे जो ये आपके होगी ना ये नोड्यूल्स जो है ये आपके इंसिडेंटली होंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पे हमारा हेपेटिक एडिनोमा। तो ये आपका वहाँ पे नाम ही शो कर रहा है, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका बिनाइन ट्यूमर होगा और ये आपने याद रखना है ये आपका क्या हो जाएगा, रेयर ट्यूमर होगा। अच्छा, रेयर है तो इतना खास हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपने क्या याद रखना है, आपको वहाँ पे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर आपको वहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह इसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे होगा। अच्छा, ये आपके वहाँ पे जो होगा ना ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह ये आपके जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको वहाँ पे इसकी है ना ये स्पेसिफिक आपकी वो क्या है यहाँ पे आपकी हिपेटिक एडिनोमा। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे रिग्रेस कर सकता है स्पॉन्टेनियसली या फिर ये आपको वहाँ पे रप्चर करवा के आपको एब्डोमिनल पेन और पेशेंट के अंदर वहाँ पे शॉक वगैरह भी करवा सकता है। रेयर है, इतना खास हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने इसके अंदर जो है ना ये जो याद रखना है वो आपने याद रखना है यहाँ पे हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसमें आपने याद रखना है आपको वहाँ पे मिलिग्नेंट ट्यूमर है। अच्छा, उसके बाद ये आपकी सारी डिजीज जो आपके वहाँ पे लिवर की डिजीज हैं ये क्या करवाती हैं, पेशेंट के अंदर वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाती हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका जो है ये डायग्नोसिस बताया। चीज़ आप यहाँ पे देख लें, आपकी जो होती है ना अल्ट्रासाउंड, इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा, अमेरिकन गाइडलाइंस में क्या है, आपकी जो पेशेंट है अगर उसके अंदर वहाँ पे जो ना उसको सिरोसिस है तो आप क्या करते हैं, एवरी 6 मंथ आप क्या करते हैं उसके अंदर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड और साथ साथ उसका जो है ना ये अल्फा फीटोप्रोटीन ये आप उसके वहाँ पे देख रहे होते हैं, ताकि जो आपकी जो होगी ना आपके वहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसको स्टार्ट में से ही पकड़ा जा सके। तो यहाँ पे आपने याद रखना है अमेरिकन गाइडलाइंस में आप क्या करते हैं 6 वीक्स के अंदर जो है उसके अंदर वहाँ पे यहाँ पे हमारे जो है ना 6 मंथ्स में आप उसका जो है ये करवा रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड और साथ साथ अल्फा फीटोप्रोटीन हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को स्टार्ट में ही ये जो है ना स्क्रीन करने के लिए। बाकी आपको अगर इसमें से कोई भी याद ना रहे तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, ये आपके यहाँ पे है, आपको वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। अच्छा, उसके बाद इसका यहाँ पे दूसरा आपको वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, आपका हिपेटिक एंजियोसार्कोमा। अच्छा, उसके बाद अगर बिनाइन की बात की जाएगी तो बिनाइन में आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन सा है, यहाँ पे आपका हिपेटिक हेमेंजियोमा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे आपका ये फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया और यहाँ पे आपका रेयर कौन सा है, यहाँ पे आपका हिपेटिक एडिनोमा। अच्छा, इसके बाद जो है लिवर के अंदर ये जो है ना आपको वहाँ पे ये तो हो गए लिवर के नोड्यूल्स, इसके अलावा हो सकता है कहीं और पे आपको वहाँ पे कैंसर हो और वो आपको वहाँ पे मेटास्टेसाइज करके लिवर के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये आपका कहाँ से आ सकता है। अच्छा, आपको पता है आपके जो लिवर की तरफ ब्लड आ रहा होता है आपका आ रहा होता है पोर्टल वेन से, और पोर्टल वेन कहाँ से ब्लड लेके आ रही होती है, ये आपकी जो होती है ना आपको वहाँ पे जीआई के स्ट्रक्चर्स वहाँ से लेके आ रही होती है। अच्छा, अगर जीआई के अंदर कैंसर होगा तो वो आपका सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, पोर्टल वेन के अंदर, और पोर्टल वेन से आपको वहाँ पे जाएगा लिवर के अंदर। तो जीआई के जो आपके होंगे ना आपके वहाँ पे कैंसर वो सबसे पहले मेटास्टेसाइज कहाँ पे करेंगे, आप वहाँ पे लिवर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे आपके सोर्सेज आ सकता है यहाँ पे आपके जीआई से या फिर उसके अलावा आपने याद रखना ब्रेस्ट से या फिर आपकी जो लंग के कैंसर हैं ये भी आपके वहाँ पे आ सकते हैं। मेटास्टेसाइज होकर जब आपके आएंगे ना नोड्यूल्स तो ये आपके वहाँ पे सॉलिटरी नहीं होंगे, आपके वहाँ पे मल्टीपल नोड्यूल्स होंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको मे भी नहीं बताई, वो ये कि हिपेटिक हेमेंजियोमा जो है उसके केस में आप वहाँ पे बायोप्सी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होता है हेमरेज का। अच्छा, ये सारा था यहाँ पे हमारे लिवर ट्यूमर्स के अंदर। आपने इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपके यहाँ पे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बाकियों के अंदर जो जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपने यहाँ पे सिंपल यही याद रख लेनी है। अच्छा, फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.